In part 2 of self-incompatibility, we will discuss about homomorphic self-incompatibility. Here, mating types within a species are morphologically indistinguishable. यहाँ पे जो दो मेटिंग टाइप है जिनके बीच में हम पॉलिनेशंस के लिए जाएंगे, दे आर morphologically same. Then we require some proper breeding test for their recognition. तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल रिकॉग्निशन टेस्ट उसके लिए करने पड़ते हैं. Depending on the origin of factors determining the mating types on the pollen side, self-incompatibility is divided into two types. First one is gametophytic self-incompatibility. In short, we call it GSI. And the second type is sporophytic self-incompatibility, or in short, we can say SSI. So, what is gametophytic self-incompatibility? Incompatibility of pollen is controlled by its own genotype. जो पोलन के खुद के जीनोटाइप हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ स्पोरोफिटिक में इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, इनकॉम्पैटिबिलिटी प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप ऑफ प्लांट ऑन विच पोलन इज प्रोड्यूस्ड. तो गैमेटोफिटिक में जो पोलन है उसके जीनोटाइप इनकॉम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, बट इन द केस ऑफ स्पोरोफिटिक जो प्लांट है जो पोलन प्रोड्यूस करता है उसके क्या जीनोटाइप हैं, दे आर कंट्रोलिंग द इनकॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन. देन द सेकंड डिफरेंस इज इट इज डिटरमिन्ड बाय सिंगल जीन विद मल्टीपल एलील. तो यहाँ पे एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होगी जिसकी बहुत सारी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं. वी कैन कॉल देम मल्टीपल एलील्स. तो प्लांट किंगडम में ये मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी. जैसे आपने ब्लड ग्रुप्स में भी पढ़ा होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स. अब कौन कौन से प्लांट्स या फैमिलीज़ हैं जहाँ पे आपको ये गैमेटोफिटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी बहुत कॉमन मिल जाएगी. दैट इज़ ग्रैमनी, न्यू नेम इज़ द पोएसी, लिलिएसी, सोलेनेसी, या कुछ एक प्लांट्स हैं बहुत ही कॉमन जस्ट लाइक निकोटियाना, सोलेनम, ट्राइफोलियम. तो यहाँ पे आपको गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मिलेगी. एंड इन द केस ऑफ स्पोरोफिटिक it is governed by single gene S with multiple alleles. तो ये पॉइंट तो आपका यहाँ पे कॉमन ही है. एंड मोर देन 30 alleles आर प्रेजेंट इन ब्रेसिका और लिरेसिया. और इतनी ज़्यादा वेराइटी या दिस मच नंबर ऑफ alleles कैन एग्जिस्ट, दैट्स वाई वी यूज द टर्म मल्टीपल alleles हेयर. अब इनका जो एस जीन है, इसका बिहेवियर जो होता है वो जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्सप्रेशन शो कर सकता है. एस अलील कैन एग्जिबिट, ये आपका डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो कर सकती है कि एक जीन डोमिनेंट होगी तो दूसरी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी, दैट इज द रिसेसिव वन. बोथ कैन इक्वली एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो फिनोमिना कैन बी को डोमिनेंस, और ये आपस में compete भी कर सकती है, तो कॉम्पिटिशन कैन बी देयर. So this type of incompatibility has been reported in radish, brassica, the members of your very common in the members of the family Compostioresteraceae and Cruciferae या Brassicaceae. अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं फीचर्स के बेसिस के ऊपर कि
on the basis of the features of the pollen and pistil, what are the differences in the compatibility? So in this picture here we have written features, and inside the features we have taken the features of pollen and pistil. In the case of pollen, first character we have taken, that is cytology. So in case of incompatibility, this is SSI means sporophytic, and this is the gametophytic. So in case of cytology, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं pollens की, तो here the pollen is 3 celled. इसमें एक आपने वो जो सेल्स पढ़े होते हैं वेजिटेटिव जनरेटिव सेल, उसके बेसिस के ऊपर हम स्टडी करते हैं, तो इट इज़ 3 सेल्ड, बट इन केस ऑफ गैमेटोफिटिक इट इज 2 सेल्ड. अगर आप सेकंड कैरेक्टर पे जाते हैं पोलन के इन विट्रो जर्मिनेशन, अगर आप आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर पोलन की जर्मिनेशन करवाएंगे, तो दिस इज 3 सेल्ड पोलन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो इन द आर्टिफिशियल कंडीशंस, but here it is easy to germinate. Then viability कि whether the pollen is fertile or not, so how long they remain viable after dehiscence. So in case of sporophytic, the pollens are short-lived in both the cases, whether the incompatibility is sporophytic or whether it is gametophytic. And as far as the respiratory rate is concerned, it is high in the case of sporophytic and low in the case of gametophytic incompatibility. Then come to the features of the pistil. Here stigma, the nature of stigma is dry in the case of sporophytic. Your pollens are landing on the stigma and stigma is dry, so it is difficult for their germination. But in the case of gametophytic, the stigma is wet. Wet means stigma is secreting some sort of liquids, nutritive culture medias, that is called the exudates, and pollen get the moisture or the proper germinating conditions from the wet stigma, and they easily germinate here on the stigmatic surface. So now your stigma is dry, so the pollens are rejected on the stigmatic surface because they are not germinating. So pistil is rejecting and pollens fail to form the pollen tubes. But in the case of gametophytic, your pistils are wet, so they are germinating on the style, on the stigma, and the rejection will occur in the styler region, or if they cross your style, then in the ovary region. Now we will study the genetic basis of the self-incompatibility. What is the gene behavior, how the genes are responsible to show the self-incompatibility. So this hypothesis was studied or proposed by the scientist, that is East and Mangelsdorf, in the year 1925. They proposed the hypothesis which is common, which is famous by the name of opposition S allele hypothesis. तो यहाँ पे जो S है that stands for the gene, और इसकी बहुत सारी alternative forms होंगी, S1, S2, S3, S4 and so on. तो that is alleles. Incompatibility reactions are controlled by a single gene S. तो यहाँ पे जो incompatibility reaction है इस hypothesis के according उसको एक single gene control करती है, that is S, जिसका behavior हमने पीछे पढ़ा. It can show dominance also, codominance also, or it can show the competitive nature also. And this gene is having
multiple alleles just like S1, S2, S3, S4 like that. So now we will study the behavior of this gene with respect to gametophytic and sporophytic incompatibility. So now come to the first case, that is the gametophytic self incompatibility. Pollen grains which possesses S allele common to any one of the two alleles present in the cells of the pistil will not be functional on that particular pistil. तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है, आप इस डायग्राम से इसको समझो कि हमारे पास एक स्टेमन है, ये क्या करेगा, डिहाइसेंस करेगा, तो ऐसे आपके पॉलन्स रिलीज होंगे। ठीक है, अब कोई भी प्लांट सोर्स होगा, अलग अलग प्लांट्स होंगे आपके एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के, तो हर एक में जो जीन्स होंगी या जो आपकी एस जीन के अलील्स हैं दे कैन बी डिफरेंट। लेकिन आपने यहाँ पे जो पिस्टल ली है समझने के लिए, इसको एग्जाम्पल के लिए, तो हमने तीनों ही केसेस में जो पिस्टल ली हैं उनकी जो अलील्स हैं दैट इज़ S1, S2, हेयर S1, S2, और C केस में भी आपकी S1 और S2 ली हैं हमने, राइट। और जो पॉलन्स यहाँ पे लैंड कर रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर, इन द फर्स्ट केस वी हैव टेकन द पॉलन्स ऑफ S1, S2, S1, S2 एलील्स। अब आपने अभी पीछे पढ़ा डिफरेंसेस में कि गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के केस में जो स्टिग्मा की नेचर होती है दैट इज़ वेट। वेट मीन्स यहाँ पे एक्सुडेट्स है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड, मॉइस्चर, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो पॉलन यहाँ पे लैंड किए इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, दे विल गेट मॉइस्चर फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस एक्सुडेट, एंड देन दे विल स्टार्ट germinating, and after germination they produce the pollen tubes, right? लेकिन इसके लिए एक स्पेशल इंटरेक्शन होती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि जो स्टेमन से आपके पोलन डिहाइज होते हैं, पोलन की जो बॉल है उसके ऊपर एक्साइन और इंटाइन जो लेयर हैं, इनके ऊपर कुछ स्पेशल आपकी प्रोटीन्स होती हैं विच आर वेरी स्पेसिफिक, जो इन जीन से रिलेटेड हैं। और जैसे ही ये पोलन यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो जो आपकी स्टिग्मा की सरफेस है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कुछ स्पेशल रिसेप्टर जीन्स होती हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स, इंजाइम्स होते हैं विच एक्ट एज दी रिसेप्टर्स। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, पोलन और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होती है, और फिर ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है जीन लेवल के ऊपर, ये डिटरमाइन करती है कि वेदर दिस पर्टिकुलर पोलन विल बी एबल टू जर्मिनेट ओवर हेयर और नॉट, राइट। तो व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ योर गैमेटोफिटिक, हमारी जो पिस्टल की जीन है वो क्या है, S1, S2, और जो पोलन्स हैं वो दो पोलन आपके S1 के हैं, दो पोलन आपके S2 के हैं। और अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि पोलन्स ग्रेन विच पोजेसिस S एलील कॉमन, कि अगर पोलन की जो एलील्स हैं, जीन्स हैं, अगर वो पिस्टल के साथ मैच करेंगी तो वो पोलन यहाँ पे जर्मिनेट करने के लिए फेल हो जाएगा, दैट इज़ नॉट कंपैटिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सुडेट था तो इसने पोलन ट्यूब बना दी, स्टिग्मा को उसने पंक्चर कर दिया, लेकिन जैसे वो स्टाइलर रीजन के ऊपर पहुँचती है हमारी पोलन ट्यूब, तो उसके जो न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, मीन्स ये यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, पोलन ट्यूब फर्दर ग्रो नहीं करती। सो इट इज़ फेलिंग टू ब्रिंग फॉर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन और फ्रूट सेटिंग या सीड सेटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। देन कम टू द सेकंड केस, यहाँ पे भी हमारी पिस्टल की जो एलील्स हैं वो S1 और S2 हैं, लेकिन इस बार जो पोलन यहाँ पे बाई चांस लैंड करके आते हैं, उनकी जो जीन्स और एलील्स हैं वो क्या हैं, S2 एंड S3। तो अब आपके इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, S2 जो है दैट इज कॉमन विद द पिस्टल जीन्स, बट S3 इज नॉट कॉमन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोलन्स यहाँ पे जर्मिनेट करेंगे सारे,
लेकिन जो S2 वाले हैं वो कॉमन होने की वजह से वो आपकी स्टाइल के अंदर रिजेक्ट हो जाएंगे, तो वो फर्दर आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो S3 वाले पॉलन्स हैं जिनकी एलील्स इससे मैच नहीं करती, वो सक्सेसफुली क्या करते हैं, अपने यहाँ पे पॉलन ट्यूब्स बनाएंगे एंड देन दे विल ट्रांसफर देयर मेल गैमेट्स to these ovules and then they will bring the successful fertilization and fruit as well as the seed setting। तो यही आपका हाइपोथेसिस था कि जो कॉमन जीन्स होंगी, कॉमन अलील्स होंगी, दे फेल टू जर्मिनेट, दे विल बी नॉन फंक्शनल, दे आर इनकॉम्पैटिबल। अब थर्ड केस में आते हैं, तो यहाँ पे जो पॉलन लैंड करते हैं दिस टाइम वो टोटली डिफरेंट सोर्स के हैं। यहाँ पे आपकी जो ओव्यूल्स हैं, इनकी जो जीन्स हैं वो S1 S2 हैं, लेकिन यहाँ पे बाई चांस जो पॉलन लैंड के वो सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट सोर्स के हैं विद डिफरेंट एलील्स हैं। सपोज आपके पास ये S3 S4 कैटेगरीज के, S3 S4 S5 वट एवर में भी, तो ये सारे के सारे यहाँ पे जर्मिनेट करेंगे, और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये पॉलन ट्यूब्स बनाएंगे, और पॉलन ट्यूब के थ्रू अपने जो इनके न्यूक्लियाई होंगे इनको ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे, तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन और आगे चलकर फ्रूट सेटिंग और सीड सेटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो रिस्पॉन्स होता है यहाँ पे वो रहता है किसमें, गैमेटोफिटिक सेक्सुअल इनकॉम्पैटिबिलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो जो पॉलन की सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स हैं, पॉलन की वॉल के ऊपर, एक्साइन इंटाइन के ऊपर, वो इंटरेक्ट करती हैं स्टिग्मा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स होंगी या जो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं विच आर बिहेविंग लाइक दी रिसेप्टर्स। तो जैसे ही इस प्लांट के रिसेप्टर्स को पता चलता है कि ये जो पॉलन आया है इसकी एलील्स अगर हमारे साथ मैच कर रही हैं, तो ये इसको फर्दर अलाउ नहीं करती जर्मिनेशन के लिए, और जैसे ही इस इंटरेक्शन में ये पॉलन पास हो जाएगा कि इट इज़ ब्रिंगिंग द एलील्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, तभी यहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा कि दिस पॉलन ट्यूब कैन बी अलाउड टू जर्मिनेट। सो दिस इज द केस ऑफ गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब हम आगे इसके नेक्स्ट केस के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड केस है अब आपका स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या चेंज आती है, तो सेल्फ स्पोरोफिटिक में आपने पीछे पढ़ा था कि यहाँ पे जो स्टिग्मा की नेचर है वो कैसी रहेगी, वेट, राइट। जब स्टिग्मा की नेचर हमारी ड्राई होगी तो यहाँ पे कोई भी एक्सुडेट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा पॉलन्स की मॉइस्चर करने के लिए, इनको न्यूट्रिशन देने के लिए, इनकी जर्मिनेशन को फेवर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन होगी तो वो हमेशा यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर ही हो जाएगी, राइट। तो इसी को हम आगे देखते हैं कि इस केस में क्या होता है आपका, कि ऑल द पॉलन्स ऑफ ए प्लांट बिहेव सिमिलरली इररिस्पेक्टिव ऑफ द S एलील्स दे कैरी। यहाँ पे क्या होगा कि चाहे आपका S1 पॉलन जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे, S2 करे, S3 S4 कोई भी पॉलन यहाँ पे लैंड करे, तो वो सारे के सारे पॉलन जो होते हैं वो इंडिविजुअली बिहेव नहीं करते, जैसा आपने पीछे पढ़ा था गैमेटोफिटिक में। यहाँ पे वो कैसे बिहेव करते हैं, दे बिहेव सिमिलरली, बट एवर एलील्स दे कैरी उसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। लेट अस सपोज कि प्लांट कैरिंग S1 S2 एलील्स ऑन द पॉलन्स, कि एक प्लांट है उसके जो पॉलन्स हैं वो S1 और S2 एलील्स बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, वो यहाँ पे इंडिविजुअली बिहेव नहीं करेंगे, वो कैसे बिहेव करेंगे, ऑल द पॉलन्स विल बिहेव एज S1, चाहे वो S1 था चाहे S2 है, लेकिन वो सारे के सारे एक ही पॉलन की तरह बिहेव करेंगे, एक ही एलील की तरह बिहेव करेंगे, दैट एलील विल बी S1। अगर इनके बीच में क्या होगी, इफ़ S2 इज डोमिनेंस, हमने पीछे पढ़ा कि चाहे इनके बीच में डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशन हो, कोडोमिनेंस हो, कंपटीशन हो, तो यहाँ पे एक केस आपने सपोज किया तो सारे के सारे जो पॉलन है वो एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं, मीन्स दे आर ऑल एक्टिंग एज S1 एलील्स। और
दे कैन बिहेव एज S1 प्लस S2, ये भी इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा। इफ़ देर इज़ नो डोमिनेंस, अगर डोमिनेंस वाला रिलेशन नहीं है, कोई और रिलेशन है, तो ये S1 प्लस S2 की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब कोलेक्टिवली बिहेव करेंगे। और यहाँ पे हमारी जो मेन डिराइव जो होगा लॉजिक होगा वो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इवन वन ऑफ द एलील्स ऑफ स्टाइलर टिश्यू in the sporophytic tissue of the male parent would render all the pollens that plant non-functional with respect to that particular style। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करो आपके पास जो पोलन के जीनोटाइप हैं वो S1 S2 हैं, और पिस्टल के जो जीनोटाइप हैं वो भी अगर S1 S2 हैं, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन के जीनोटाइप होंगे S1 S2, अगर ये एक भी आपकी पिस्टल के जीनोटाइप से मैच कर जाता है, राइट, तो क्या होगा, हमने डेफिनेशन बढ़ाया, इट वुड रेंडर ऑल दी पोलन्स ऑफ दैट प्लांट, तो सारे पोलन्स को नॉन फंक्शनल कर देगा। मीन्स genotype of the pollens with S1 and S2 alleles will be totally incompatible in the case of your S1 S2 pistil। सेकंड केस लेते हैं इसी को और अच्छे से समझने के लिए, कि अगर हम पोलन की एलील्स को क्या करते हैं S2 S3, तो ये पिस्टल के साथ S2 कॉमन है, राइट, लेकिन यहाँ पे जो S1 है वो नहीं है, तो गैमेटोफिटी के हिसाब से जो था S3 वालों को यहाँ पे जर्मिनेट कर जाना चाहिए था। लेकिन स्पोरोफिटिक में क्या होता है, अब ये दोनों कोलेक्टिवली बिहेव करते हैं, राइट, कि जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगी वो बता देगा कि एक भी जीन अगर आपकी इसके साथ कॉमन है, तो ये जो पोलन्स का बिहेवियर होगा एक भी पोलन्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करने देगा जर्मिनेशन के लिए, और ये भी कैसा हो जाएगा, पूरे का पूरा जो पोलन का सेट था दैट इज़ इनकॉम्पैटिबल, राइट, तो ये भी यहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि कलेक्टिवली बिहेव करे, नॉट एज इंडिविजुअली। अब हम थर्ड केस लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, कि यहाँ पे आपने क्या किया कि पिस्टल की जो अलील थी वो S1 S2 है, तो हमने जो पोलन का सोर्स लिया वो टोटली डिफरेंट लिया, दैट इज S3 S4। अब एक भी पोलन की अलील जो है वो पिस्टल से मैच नहीं कर रही है, राइट, देन दीज पोलन्स आर टोटली कंपैटिबल फॉर दिस पिस्टल एंड ऑल विल जर्मिनेट हेयर सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको 100% कंपैटिबिलिटी मिलेगी, और ये यहाँ पे 100% जर्मिनेशन जो है वो शो करेंगे, राइट। अब इसको आप डायग्राम से देखो कि आपके पास 3 पिस्टल्स हमने ड्रॉ की, तीनों केस में आपने S1 S2 अलील शो कर दी किसकी, ओव्यूल्स की, ओवरी रीजन की, और यहाँ पे आपके पोलन्स लैंड किए, राइट। तो पहले केस में अगर आपके पोलन लैंड करते हैं S1 S2 कैटेगरी के, राइट, तो ये S1 और S2 दोनों ही यहाँ पे आपके कॉमन है, तो दैट मीन्स कि जैसे ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगी तो वो आपकी जो इनकी बायोकेमिकल चेंजेस हैं या जो जीन बिहेवियर है वो प्लांट को सिग्नल देगा कि इसकी जो एलील्स है हमारे साथ कॉमन है, तो ये टोटली यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ये पोलन जर्मिनेट ही नहीं करेंगे। और मूव ओवर ये जो स्टिग्मा होती है आपकी दैट इज़ आल्सो ड्राई, तो इसको अलाउ ही नहीं करती है यहाँ पे जर्मिनेशन के लिए, तो यहाँ पे 0% जर्मिनेशन मीन्स दे आर 100% इनकॉम्पैटिबल। फिर सेकंड केस लिया आपने, यहाँ पे जो पोलन्स थे वो आपने S2 S3 कैटेगरी के लिए, अब यहाँ पे S3 वालों को जर्मिनेट कर जाना चाहिए था, लेकिन S2 और S2 कॉमन होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुई उसने इनको सिग्नल दिया कि दीज पोलन्स आर इनकॉम्पैटिबल, तो इनमें से भी कोई भी जर्मिनेट नहीं करेगा, तो यहाँ भी 0% जर्मिनेशन रहेगी। लेकिन जो थर्ड केस लिया आपने, समझने के लिए हमने एग्जांपल यहाँ पे S3 S4 वाले आप पोलन्स लेते हैं, तो ये यहाँ पे टोटली जर्मिनेट करेंगे बिकॉज दे आर विद कंपैटिबल कॉम्बिनेशन, सो दे जर्मिनेट हेयर, तो इनको यहाँ पे फिर एक्सुडेट मिलता है एंड देन दे सक्सेसफुली जर्मिनेट, देन दे प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब्स एंड देन दे ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द केस ऑफ स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब थी वो यहाँ पे स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर ही रिजेक्ट कर दी, राइट।
बिकॉज ऑफ द ड्राई नेचर ऑफ द स्टिग्मा। सिर्फ वही पॉलन यहाँ पे जर्मिनेट किए जो क्या थे, टोटली फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स विद डिफरेंट एलील्स, राइट।